whatever benefit comes to you O people, it is Allah's grace, and whatever loss you suffer. ये आयत भी देखिए 79 है ना, ये अरबिक में लिखा हुआ, तो 79 वाली आयत में कि जो भी अच्छा है वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह's ग्रेस, हसनात फमिनल्लाह वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिनन नफ्सिका, हमारे अपने नफ्स। और लोग ना इतना माइंड करते, अगर ये बात कह दो ना तो पहले तो हमारे अपने लिए, ठीक है, हमारे नफ्स पे कोई मुसीबत आ रही तो इट्स फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू चेक माई सेल्फ। और मुझे लगता है कि दैट मोमेंट ऑफ टाइम ना बहुत ज़्यादा ग्रीफ और सॉरो रहता, लेकिन अपन थोड़ा कंस्ट्रिक्ट अपने आप को होल्ड कर लेना, वो काजिमीना गैस वाली वो बात, फिर उसके बाद वी आर फाइन। वो एक मोमेंट रहता, वो जो वीक मोमेंट रहता अपना, तो या तो अपन 2 नमाज पढ़ ले, अगर नमाज पढ़ने की हालत में नहीं है तो फिर जिक्र शुरू कर दे और बात ही ना करे, बस खामोश रहे, जैसे ज़करिया सलाम खामोश रहे और जिक्र करते जा रहे। वह अरसलना का, और जो है ना इज़ द रिजल्ट ऑफ योर ओन डूइंग्स, वी हैव सेंट टू यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मैनकाइंड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मैनकाइंड के लिए है, और अल्लाह इज़ यू ऑल सफिशिएंट एंड विटनेस, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह विटनेस करने वाला है। तो कभी भी ऐसे कैलामिटीज़ आ रहे तो यही कहना कि अल्लाह आप तो जानते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, लोग आपको ऐसा वो कर देते, आप परेशान हो जाते, बस वही कहे कि अल्लाह विटनेस है। द रसूल इन फैक्ट ओबेज अल्लाह, एज फॉर दोज हु पे नो हीड दे शुड know that we have not sent you as a task manager over them. They will say we are at our service, yet when they leave you, some of them meet together secretly at night to plot against what you have said. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये लोग प्लॉट करते थे रातों में। Leave them alone and put your trust in Allah. Allah is all sufficient and trusty. वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, शहीदा था वकीला। Why don't you they research the Quran? Don't they realize that if it was from someone other than Allah, they would find many बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ होता है इसमें, अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद whenever they hear news of peace और danger they spread it quickly. अगर कोई डेंजर या ऐसी कोई न्यूज़ रहती है ना, क्विकली स्प्रेड करते हैं। और हमारे लिए भी उम्मत मुस्लिमा, व्हाट्सएप पे अगर कोई न्यूज़ आ गई और कोई ख़राब बात भी है हमारे प्रॉफिट या अल्लाह का, ऐसे क्यों स्प्रेड करते हैं? ये तो एक नेगेटिविटी फैला रहे ना। देखो ये खैर का तो काम नहीं हो रहा ना, एक क्लिक कर रहे वो तो खैर का काम पहुंचाओ ना कि ये। बट इफ दे रिपोर्ट इट टू द रसूल एंड द sallallahu alaihi wasallam, to the responsible people among them, it would come to the knowledge of those who could draw the right conclusions. If it had not been for Allah's grace and mercy, all of you with the exception of you would have followed शैतान। ये अल्लाह की वो रहमत है, वरना हम सब शैतान को फॉलो करते बोल रहे हैं। Therefore मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम fight in the path of अल्लाह के रास्ते में लड़ो। You are accountable for no one except for yourself। आप जो है ना अपने लिए urge the believers to fight. It may be that Allah will overthrow the might of the unbelievers. और for Allah is the strongest in might and severe in punishment. देखिए गफूरुर रहीम है, वल्लाहु अशद्दु बासा व अशद्दु तनकीला, ये भी है। और फिर उसके बाद सिवियर इन पनिशमेंट, एनीवन हु इंटरसीड्स फॉर अ गुड कॉज शैल हैव अ शेयर इन इट, बट एनीवन हु इंटरसीड फॉर अ ईवल, उनके लिए जो ईवल करेंगे उनके लिए ईवल ऑल्सो गेट अ शेयर इन इट्स बर्डन। Allah has control over everything. When anyone greets you in a courteous manner, let your greeting be better than this, or at least same. وَإِذَا حُيِّيتُمْ तहिया सलाम करे तो सेम तरीके से वालेकुम सलाम या उससे ज़्यादा करो। ये क्या है? एक दुआ है और ब्लेसिंग है। या तो रुद्दूहा फाहियो बि अहसनी बिन्हा, उससे ज़्यादा अच्छा एहसान करो। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और देयर इज़ नो डियटी एक्सेप्ट अल्लाह। ही विल सर्टनली गैदर यू ऑल टुगेदर, हम सबको जमा करने वाला है डे ऑफ जजमेंट के दिन। उस दिन कोई ला रईबा फी, उसमें कोई शक नहीं है। एंड हु कैन बी मोर ट्रूथफुल, वन असदहु, कौन सुपरलेटिव डिग्री यूज करे, मोर ट्रूथफुल इन दिस वर्ड देन अल्लाह। मिनल्लाहि हदीसा, अपने अल्फाजों में। व्हाट इज द मैटर विद यू? व्हाई आर यू डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स कंसर्निंग द हिपोक्रेट्स व्हाइल अल्लाह हैज कैस्ट देम ऑफ ऑन अकाउंट ऑन देयर मिसडीड्स? Do you wish to guide those who Allah has confounded? Whomever Allah has confounded, you cannot find a way for them to be guided. अब उनके लिए कोई हम गाइड नहीं कर सकते। Their real wish is to see what you became a disbeliever if they themselves have disbelieved, so that you may become equal to them. होता ना, लोग डिसबिलीव खुद नहीं कर रहे तो चाहते कि आप भी ना करें। तो ये हमारे साथ भी हो सकता कि उन लोग अगर
कोई गलत चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो चाहते कि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसा ना इन्वॉल्व हो। और कोई राइचियस चीज़ कर रहे हैं तो उसमें नहीं हो, तो वो चाहते कि हम आप एक तरह से हो जाए। मुझे लगता है कि ना यंगस्टर्स को ये ज़्यादा इंस्पायर करते, स्पेशली अब जो लड़कियां टीन में हैं। हो सकता इवन इफ़ आई चेक माई सेल्फ, इट हैपेंड विद मी टू, क्योंकि वो एक जो रहता है ना उससे अफेक्ट होता, और मुझ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई और मेरे फैमिली वालों का फिर अदरवाइज वो टाइम बीइंग होता, देन यू गेट आउट ऑफ दैट. You cannot find a way for them to be guided. Their real wish is to see that you become a disbeliever. As they disbelieve, disbelieve so that you may become equal to them. मतलब वही चाह रहे. अब यहाँ पर you should not take from their ranks unless they immigrate in the way of Allah. If they do not, seize them and kill them. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो seize them and kill them. वो context में बात हो रही. Take any of them as a protector or helpers. The exception is this for those who take refuge with your allies or come to you, because their hearts restrain them both from fighting and against you and from fighting against their own people. If Allah had wanted, He would have given them power over you, and they might easily have fought against you. Therefore, if they withdraw from you, seize their hostility and offer peace in that. अगर वो withdraw कर रहे हैं तो फिर peace करो. In case Allah has not granted you permission to fight against them, अगर treaty है, you will find other hypocrites who wish to save from you as well as from our own people, but who would plunge into mischief whether they get an opportunity. Therefore, if they do not keep distance from you and neither offer you peace nor cease their hostility against you, you may seize them and kill them, depending on the scenario. You find them. Against such people we give you absolute authority. It's not befitting for a believer to kill a believer except by accident. अगर accident से kill कर दिए, whoever accidentally kill a believer, he is commanded to free a believing slave. अगर accident से भी kill करे, and नहीं तो blood money to the family of the victim unless they forget as a charity. अगर वो माफ कर दे, अगर victim is from a hostile nation, but then the freeing of a believing slave is enough. But if he is belong to the nation with whom you have a treaty, then blood bit must be paid to his family along with the freeing of a believing slave. Those who do not have the means or a slave, they can have the free slave, then must fast 2 consecutive months, a method of repentance. These are the different methods Allah subhanahu wa ta'ala has shown. Kill a believer intentionally, his punishment is to hellfire there forever. He shall incur the wrath of Allah who lay his curse on him and prepare for him. अल्लाह की लानत भी है और ये क्या कि बहुत ज़्यादा अजाबन अजीमा है. और फिर उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, when you struggle in the way of Allah, investigate carefully. Do not say to anyone who offers you a salutation, you are not a believer. अब क्या होता था वॉर में ना, सामने वाला सलाम कर रहा, अब ये मत समझो कि इसलिए सलाम कर रहा कि इसको हम नहीं मारना, ये मुसलमान है. ऐसा नहीं है. उसके जाहिर पे जाओ, बातिन पे मत जाओ, और याद करो कि तुम भी एक बार डिसबिलीवर थे, बाद में बिलीवर बन गए. Worldly, again by this Allah has abundant spoil for you. Remember that you yourself were in the same condition. इन लोग भी वैसे थे. Allah has conferred his favors on you. Therefore make a thorough investigation before considering someone an unbeliever. ऐसा नहीं बोल सकते अच्छा ये डिसबिलीवर्स है, अनबिलीवर है. कभी ये होता है ना, बाहर निकलते कोई सलाम करता, ठीक है भाई वो हिजाब नहीं पहन रहे, अब ये मत कह दो कि उसके ऊपर एक फतवा जारी कर दो ये डिसबिलीवर है. Allah is well aware of all your action. Those believers who stay at home have no physical disability are not equal to those make jihad. अब किसके पास मतलब वो जा सकते थे फिजिकली अच्छे, ना औरत है ना बच्चे हैं ना इल थे, तो वो इक्वल नहीं है जो गए वॉर में. Allah has granted a higher rank to those who make jihad with their wealth and their persons than to those who stay at home. Although Allah has promised a good reward for all, Allah has prepared a much richer reward for those who make jihad for him. जो जिहाद में गए और घर में रुकने, दोनों का अलग है रैंक. They have special higher ranks, forgiveness and mercy. Allah is forgiving, Allah माफ करने वाला है, merciful है. When the angel of death causes those people to die who have wronged their souls, जो गलत करे, जब एंजल ऑफ डेथ आता तो दे आस्क व्हाट वाज योर कंडीशन, दे रिप्लाई वी वेर ऑप्रेस्ड इन द अर्थ. मतलब जो ज़मीन में जो है ना बहुत मुश्किल हो रही थी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने, तो एंजल्स बोलेंगे कि द अर्थ ऑफ अल्लाह स्पेशियस इनफ, क्या इतना ज़्यादा ज़मीन वुसत है तो कहीं और चले जाते, कहीं माइग्रेट कर लेते.
hell will be the abode and it is very evil refuge. However, those helpless men, women and children who have neither means to, अब जगह ये इसमें exempt हो जाएंगे कुछ लोग, बच्चे हैं, औरतें हैं और कुछ ज़ईफ लोग हैं जो, अच्छा, फ़उलाइका to escape Allah may pardon them. Allah is pardoning, forgiving. He who migrates in the way of Allah find numerous places for refuge. जो migrate करे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, abundant resources. He who leaves his home to migrate for Allah and His Rasul and dies on the way, जो भी अल्लाह और रसूल के लिए और migrate करे और मर गए, his reward become due and sure with Allah is forgiving. अल्लाह जो है ना गफूर रहीम है. और when you travel in the earth there is no blame on you if you shorten your prayer. अब यहाँ जो है ना नमाज कसर करने की बात हो रही, स्पेशली when you fear that the believers may attack. अब believers है, disbelievers है, believers को attack करने का, तो तब बोल रहे हैं since the believers are your disbelievers are your open enemies. मालूम था ना अब वॉर भी चल रहा होगी, तो when you मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम with them leading the prayer, तो अब इसमें क्या करना है, एक पार्टी प्रेयर कर रही, अब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं वेपन्स के साथ. आफ्टर दैट उन लोग फिनिश करे, अब दूसरे लोग सजदे में जा रहे हैं, लेट देम विड्रॉ टू देयर रेयर, सामने पीछे होके, एंड देन द अदर पार्टी जो है ना प्रे करेंगी और फिर वो फॉरवर्ड हो जाएंगी, एंड लेट देम ऑल्सो बी ऑन देयर गार्ड. मतलब असला भी नहीं छोड़ रहे और प्रे भी कर रहे हैं, मतलब कितनी नमाज मस्ट है इवन दो फियर में भी. और फिर आर्म विद देयर वेपन द अनबिलीवर्स विश टू सी यू. अब अनबिलीवर्स क्या चाहते हैं ना कि आप अपने आर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो या बैगेज को, सो दैट के उन लोग ओवरकम करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सो दैट दे कुड सडनली अटैक टू यू ओवर यू all in one stroke. However, there is no blame on you if you lay aside your arms because of heavy rain और बारिश हो रही है कुछ है तो बाजुक रख दे रहे हैं sick, but you should still be on guard and Allah has prepared humiliation punishment for the disbelievers. तो अब ये ना मैं जब पढ़ी थी तो मुझे ये हो रहा कि एयरपोर्ट पे ज़रा मुश्किल होती ना नमाज़ पढ़ने के लिए, और फिर हमारा सामान, स्पेशली जब आप ऑल एलोन ट्रैवल कर रहे हैं तो कोने में सामान भी रख सकते हैं या सामने या पकड़ लेके बट नमाज तो छोड़ना नहीं है, फॉर एनी रीज़न नमाज नहीं छोड़ना. इवन फ्लाइट में भी भाई कोई कुछ भी करो, वो जो है ना ड्रिंक करने के लिए उन लोग ज़रा भी नहीं फील कर रहे शाई, तो हम नमाज पढ़ने क्यों शाई कर रहे. तो इवन आप अपनी सीट भी चेंज कर सकते हैं जो बाजू का अगर ड्रिंक करे. व्हेन यू फिनिश योर सलाह रिमेंबर अल्लाह वेदर यू आर स्टैंडिंग सिटिंग. नमाज खत्म करे बाद से भी अल्लाह को याद करो, बैठे खड़े रिक्लाइनिंग, एज सुन एज यू आर सेफ. अब जो है ना सेफ हो गए तो अब क्या करो, रेगुलर नमाज पढ़ो. श्योरली सलाह प्रेयर्स आर मेड ऑब्लिगेटरी, ये फ़र्ज बना दिया गया है फॉर द बिलीवर्स एट द प्रिस्क्राइब टाइम. किताबन मौकूता, टाइम पे पढ़ने की बात हो रही, तो हम लोगों को भी यही बात का ख्याल रखना चाहिए. बाज़ वक़्त हम दीन के काम में भी ना नमाज को डिले कर देते, लेकिन इवन चाहे आप ऑनलाइन करो या लाइव करो, नमाज का डिले नहीं करना है. डू नॉट शो वीकनेस इन फॉलोइंग अप द एनिमी. इफ़ यू आर सफरिंग हार्डशिप, अगर हार्डशिप है, दे टू आर सफरिंग सिमिलर हार्डशिप, मोर एवर यू हैव होप टू रिसीव रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह. उन लोगों को भी हार्डशिप हुई थी जब दूसरी वॉर में. वाइल दे हैव नन, अल्लाह इज़ नॉलेजेबल वाइज. वी हैव रिवील्ड टू यू द बुक विद ट्रूथ सो दैट यू मे बी जज बिटवीन पीपल इन अकॉर्डिंग with right which Allah has shown. So be not an advocate for those who betray trust. Seek Allah forgiveness, surely Allah wastaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima. फिर उसके बाद do not plead on behalf those who betray their own souls. अपने आप को जो है ना betray कर रहे हैं. Allah does not love the treacherous sinful. La yuhibbul man kana qawwanan asima. Or they might be able to hide their crimes from people but they cannot hide from Allah. अल्लाह से नहीं छुपा सकते कोई भी जुर्म. He is one they plot by night. अब जो भी इन लोग प्लॉट कर रहे थे ना, अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला इहाता करने वाला है. और you may plead for them in this worldly life but who will plead for them with Allah. अब यहाँ पर बोल रहे कि कौन बचाने वाले हैं on the day of resurrection. Who will be their defenders? If anyone does evil or wrong his own self. ये अपने लिए अच्छा करो या बुरा करो. Seek Allah's forgiveness, अल्लाह से माफ़ी मांगो. यस्तगफिर, और फिर he will find Allah forgiving merciful. गफूर और रहीमा है. और whoever commits a sin, अब देखिए किसी के साथ sin हो गया, he commits sin against own self, अपने लिए ही कर रहे, अला नफ्सी ही. और अल्लाह is knowledgeable wise, अल्लाह ताला जानता है. But if anyone commits a crime, charge in innocent person with it. Muslim from the tribe of the Banu Zafar committed theft and put the blame on a Jew who was innocent. He indeed shall bear the guilt of the slander and whatever the sin they are putting it. Allah gracious and mercy where
not with to save from their mischief. A group of them, tribe of Banu Zafar, was determined to lead you astray. They led astray none but themselves. They cannot do you any harm. Allah has revealed to you the book and the wisdom, taught you what you do not. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं. Great indeed is the grace of Allah upon you. There is no virtue in the most of the secret counsel. अब यार जो है ना, जो हम सीक्रेट काउंसिल करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसके भी अहकामात बोल रहे हैं. नजवा जो करते हैं हम, इट इज़ हाउएवर गुड, इट इज़ वन सीक्रेटली एंजॉयंस चैरिटी. अगर चैरिटी के लिए कर रहे हैं तो नजवा कानों में बात करना ओके है, अदरवाइज नहीं. काइंडनेस एंड रिकन्सिलेशन, मतलब कोई काइंडनेस के लिए कर रहे हैं क्या, कोई रिकनसाइल करने के लिए कर रहे हैं. वरना दोज हु डज टू प्लीज अल्लाह विल सून बी माइटी एंड रिवॉर्डेड. और इसके बारे में दूसरे उसमें भी आता कि ऐसे नजवा हम खाली नहीं करना है. लोग बैठे हुए, मतलब लोग थोड़ा माइंड करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता ना. एनीवन हु इज हॉस्टाइल टू द रसूल sallallahu alaihi wasallam after the guidance has been plainly conveyed to him and follow a path other than that of the believers, we shall leave in path he has choose and cast him to hell, which is an evil refuge. वसाअत मसीरा. फिर उसके बाद श्योरली अल्लाह विल नेवर फॉरगिव द वन हु कमिट शिर्क. फिर शिर्क की बात आ रही, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. मे फॉरगिव एनीवन एल्स इफ ही सो प्लीजेस. वन हु कमिट शिर्क हैज इंडीड गॉन फार अवे, मतलब वो बहुत दूर दलालन बईदा में चले गए लोग. द पेगन्स कॉल अपॉन फीमेल डियटीज. अब वो जो है ना फीमेल डियटीज को भी पूछते थे. बाय डूइंग कॉल नथिंग बट द रिबेलियस शैतान. शैतान को पूजना है ये जो भी इन लोग कर रहे हैं. होम अल्लाह हैज लेड हिज कर्स. अल्लाह ताला की लानत अल्लाह ही हैज पे. एंड हु सेड आई विल टेक अ गुड पोर्शन ऑफ योर सर्वेंट्स एंड मिसलीड देम एंड आई विल क्रिएट इन देम फॉल्स डिज़ायर. और अब जो है ना यहाँ पर फॉल्स डिज़ायर्स ये वो, और फिर इन लोग जो है ना एनिमल्स के ईयर्स स्लिट करते थे और ऐसे सारे चीज़ें क्रिएशन में चेंज करते थे. देयरफॉर हु टेक्स द शैतान एज अ गाइडियन इंस्टेड ऑफ अल्लाह बिकम अ क्लियर कट लूजर. शैतान मेक्स promises to stir up in the false desire, but shaitan promises nothing but deception. शैतान क्या है? शैतान इल्ला गुरूरा, डिसेप्शन करता. the sum of the home of such people who follow him will be hell. From there they will find no way of escape. As for those who have faith, do righteous deeds, we shall soon admit them to garden beneath which river flows, to live there forever. Promise of Allah true indeed, and who can true in this word then Allah. कौन सच बोल सकता है? अज़दक़ु मिनल्लाहि क़लीला. अलैसा अल्लाह ताला बता रहे, the final result will neither be in accordance with your desire nor in accordance with the desires of the people of the book. He who does evil, he will find no protector. जो भी गलत करेंगे उनके लिए कोई नसीर नहीं होगा, कोई हेल्पर. बट द वन हु डज राइचियस, वमन यामस सालिहात, जो करेंगे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ज़करा या उनसा, सो ही और शी इज़ अ बिलीवर, शर एंटर पैराडाइज. उनके लिए जन्नत है. ही विल नॉट बी हार्म्ड अ स्पेक, और थोड़ा भी उनके साथ जुल्म नहीं होगा. और उनके साथ देन द वन हु इज़ अ मुस्लिम सबमिट हिमसेल्फ, जो इंसान अपने आप को कम्प्लीटली सबमिट कर दिया. अल्लाह डज गुड टू अदर्स एंड फॉलो द फेथ. दूसरों के साथ अच्छा भी करना है. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? हनीफ थे, अपराइट थे. होम अल्लाह चूज टू बी हिज, और अल्लाह ताला के दोस्त थे. इब्राहिम खलीला. और फिर उसके बाद अल्लाह के लिए है ज़मीन और आसमान, और अल्लाह ताला ही मुहीत है, इहाता करने वाला है. दे आस्क यू डिसीजन कंसर्निंग द वुमेन, टेल देम Allah makes his decision concerning them, and along with it reminds you about those commandments which cited to you in the book, the Quran, relating to the orphan girls के बारे में. Whom you do not give their lawful rights, to whom you do not wish to marry. He also reminds you regarding the helpless children, and to stand firm for the justice to orphans. Whatever good you do, Allah surely knows it. If a woman fears क्रुएलिटी और डिसेक्शन फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब कोई हो सकता है हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्रूअल हो. देर इज़ नो ब्लेम इफ बोथ ऑफ देम एग्री टू रिकनसाइल बाय मीन्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़. क्या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, रिकनसाइल कर लो. आफ्टर ऑल कॉम्प्रोमाइज़ इज़ बेटर. ह्यूमन सोल्स आर प्रोन टू नैरो माइंडेड. हो सकता है नैरो माइंडेड हो, बट इफ़ यू शो जनरॉसिटी एंड फियर अल्लाह, और ये रिश्ते में फियर अल्लाह और जनरॉसिटी बताना ही है. श्योरली अल्लाह इज़ वेल अवेयर ऑफ योर एक्शन. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर you to do justice between you wish to do so. Therefore, in order to compel
compile with the divine law. Do not lean towards one's wife to extend. Again we have discussed this before. एक वाइफ के तरफ पूरा इंक्लाइन हो जा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, मुअल्लक़ा की तरह छोड़ दे रहे हैं. If you work out a friendly understanding and fear Allah, Allah is forgiving, merciful. If the spouse do separate, Allah will each one independent of other. अगर separate होना चाह रहे हैं तो ठीक है, out of his own limitless resource. Allah is ample giving wise. To Allah belong ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला को belong करता है. We directed the people of book before you and now directed you also to fear Allah in your dealing with one another. If you disobey, you will do so at your own risk. For the अल्लाह फिर ज़मीन और आसमान का मालिक है. अल्लाह गनियन हमीदा है, प्रेज वर्दी है. वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला इन यशा. और अल्लाह चाहता है कि ही कुड डिस्ट्रॉय ऑल मैनकाइंड एंड ब्रिंग अदर्स. ये चीज़ बहुत डरने वाली है, वो चाहे तो हमको रिप्लेस कर सकता है किसी और के साथ. अल्लाह हैज़ द पावर टू डू सो. एनीवन हु डिज़ायर द रिवार्ड ऑफ दिस वर्ल्ड शुड नो दैट अल्लाह possess the rewards of both the world and the hereafter. Allah hears and sees. O believers, stand firm for the justice and bear true witness for the sake of Allah, even though against yourself. This also is important. आया नंबर 135. बिलकिस्त करना है, अपने खिलाफ हो, वालदैन के खिलाफ हो, अकरबैन के खिलाफ हो, या चाहे वो गनी हो या फ़कीर हो. This ayah is so important. So Allah is well wisher of both. So let not your selfish desires serve you from justice. मतलब justice से रोके ना आपको. If you distort your testimony or decline, या तो distort कर रहे हैं आप, decline कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, नहीं कर सकते, then you should remember Allah is full aware of your action. फिर believers की बात हो रही. Believe in Allah and Rasul, और जो भी रिवील किया गया था books and every book which has previously revealed. और जो भी डिनाई करेंगे और एंजल्स को, किताबों को, हिज रसूल और द लास्ट डे, उन लोग जो है ना बहुत ज़्यादा दलालन बईदा में है. और एज फॉर दोज हु एक्सेप्ट द faith then renounce it, who again embrace it and again deny it, go on increasing in unbelief. पहले लाए ईमान, फिर डिसबिलीव करे, फिर उसमें बढ़ते गए, तो अल्लाह विल नीदर फॉरगिव देम नॉर गाइड देम. ना उनको माफ़ करेंगे ना उनको गाइड करेंगे. अनाउंस द पेनफुल पनिशमेंट. अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप अनाउंस कर दो पेनफुल पनिशमेंट हिपोक्रेट्स के लिए, जो अनबिलीवर्स टू बी देयर प्रोटेक्टर्स rather than believers. Are they seeking honor in being with them, whereas all honor belongs to Allah. सारा honor अल्लाह के लिए. He has already revealed for you the book. When you hear Allah's revelation being denied or ridiculed by the people, you must not sit. अगर अल्लाह की बात का मजाक उड़ा रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके साथ हम नहीं बैठना है. जब तक के टॉपिक चेंज ना हो जाए, कोई और बात करे, तब आप जाके उनके साथ बैठ सकते, वरना उनके लिए जहन्नुम की आग है. अल्लज़ीना, और फिर दीज are the one who wait and watch to see how the wind blows. If Allah grant you a victory, they say we not with you. If the unbelievers gain success, they will say to them, we were not strong enough to fight against you, yet we protect you from the believers. Muslims will judge between you and them on the day of resurrection. Allah will not leave the way for the unbelievers and triumph over the believers. Surely the hypocrites try to deceive. सारे ये hypocrites जो है ना किस तरह वो कर रहे थे, इनकी बात हो रही. अल्लाह, whereas in fact he has reverted their deception to them. When they stand up for salah, they stand qal. मतलब जब भी खामो को साला, बहुत ही लेजीनेस से इन लोग नमाज में ठहरते थे जो हिपोक्रेट है. तो ये हमारे लिए भी वईद है. चेक अवर सेल्फ. वी शुडंट बी कुसाला, लेजीनेस नहीं होना चाहिए. मेरली टू बी सीन बाय द पीपल, और ना रिया करना है. हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं है नमाज. और डू नॉट रिमेंबर अल्लाह बट अ लिटिल, वेवरिंग बिटवीन बिलीव एंड डिसबिलीव. उनका हाल ये रहता कि उनका ईमान डगमगा रहा है. नीदर टू द, तो हु अल्लाह गो एस्ट्रो, मतलब ऐसे लोग जो है ना गुमराही में है. यू कैन नॉट फाइंड ए वे फॉर हिम, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है. फिर लोग जो ईमान ले आए, डू नॉट चूज अनबिलीवर्स टू बी योर प्रोटेक्टिंग. अगेन दिली दोस्त ऐसा मत बना लो. औलिया क्या है, बहुत ही करीबी दोस्त जिस पे आप रिलाई करते. विड यू लाइक टू फर्निश द अल्लाह अ क्लियर प्रूफ अगेंस्ट yourself? Surely the hypocrites will be in the lowest depth. मुनाफिकीन कै में होंगे, फिर दरकिल असफला मिनन नार, लोअर गड़े में होंगे फायर के. और फिर उनके लिए क्या है, यू विल नॉट फाइंड एनी हेल्पर, तजिद लहुम नसीरा, कोई हेल्पर, इल्ला लजीना ताबू वसलहू, तौबा करो, इस्लाह करो, और फिर वात असीमो, और अल्लाह की रस्सी फर्मली होल्ड करो. बिकम सिंसियर इन द डिवोशन टू अल्लाह. दे आर कंसिडर्ड टू बी द बिलीवर्स. Allah will soon grant the believers a mighty reward. Why should
Allah would punish if you are grateful, and true believers, Allah knows the grateful. तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, हम भी शुक्रगुजार होना चाहिए और अलीमा। फिर जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।